नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैंने आप लोगों के कुछ सवाल को ली हूँ, ठीक है। तो देखती हूँ कितना सवाल मैं ले सकती हूँ, कितना सवाल का जवाब आपको दे सकती हूँ। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सवाल जो हमारे पास आया है, प्लीज़ मैम और ज़्यादा डिटेल से बताइए सीमियन लाइन के बारे में। मेरे दोनों हाथों में सीमियन लाइन है, मैं कुछ डिफरेंट हूँ बट समझ नहीं आता है क्या है। इमोशंस तो बहुत ज़्यादा है मैम, इमोशनल बहुत जल्दी हो जाती, गुस्सा भी आ जाता है। तो देखिए सीमियन लाइन के बारे में मैं एक चीज़ बताती हूँ। इसमें मैंने एक चीज़ मैं आपको मेंशन करना चाहती हूँ। देखिए सीमियन लाइन के बारे में कुछ व्यूअर्स की जिनको नहीं पता है वो बोलते हैं ऐसा नहीं होता है। आप मेडिकल में भी जाके देखें, जो बच्चा डाउन सिंड्रोम होता है या फिर जो बच्चा एबनॉर्मल थोड़ा होता है, उनके हाथ में आप देखेंगे सीमियन लाइन, ये मेडिकली रूप से प्रूव्ड है। दूसरी चीज़ क्या होती है, यदि आपके हाथ में सीमियन लाइन है तो सीमियन लाइन में भी क्राइटेरिया होता है ना, उसमें भी बहुत कुछ देखना। देखिए यदि आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ दो लाइन है, एक लाइफ लाइन एक सीमियन लाइन, तो ये खतरनाक होता है, अच्छा नहीं बोला गया है। ऐसे लोगों का अल्प आयु तक भी देखा गया है कि अल्प आयु भी होते हैं। आप देख सकते हैं सुशांत सिंह राजपूत, उनके हाथ में भी सीमियन लाइन था। बहुत सारे हमारे क्लाइंट आते हैं जिनके सीमियन लाइन है। सीमियन लाइन में यदि आपकी भाग्य रेखा है तो बहुत अच्छा होगा, हार्ट लाइन है तो अच्छा होगा, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ दो लाइन है तो ये अच्छा नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को सबसे पहली बात तो अब तो गुस्सा आएगा ही, उस पर कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो इन लोगों के लिए इनका जो अपना कोई होता है हमेशा एक साथ में रहना चाहिए, और इन लोगों को हर एक बात अपने जो होते हैं ब्लड रिलेशन होते हैं उनसे शेयर जरूर करना चाहिए। क्योंकि जब आप इमोशनली रूप से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा आपको तो आप दूसरे के पास जाओगे, तो वो आपका फ़ायदा उठाएगा। क्योंकि सीमियन लाइन वाले बहुत ही सीधे होते हैं, गुस्सा रहता है, इमोशनल रहता है, बट बहुत सीधे होते हैं, जल्दी उनके खिलाफ जो षड्यंत्र होता है उसको वो जान नहीं पाते हैं। तो इसलिए इन लोगों को अपने लोगों से जुड़ के हमेशा रहना चाहिए। और साथ ही साथ क्या है ना, अगर आपके हाथ में सीमियन लाइन है और हार्ट लाइन और माइंड लाइन है या फिर लक लाइन है तो आपका कुछ भी गलत नहीं होगा, आप बहुत आगे निकलोगे। बहुत ऐसे सीमियन लाइन वाले व्यक्ति हैं जो कि बहुत ज़्यादा लाइफ में प्रोग्रेस किए हैं, बहुत ऊंचे पोस्ट को लिए हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैम ऐसा कौन सा राजयोग है जो लाइफ टाइम तक फल देता है? देखिए कुंडली में लाइफ टाइम फल, जैसे गुरु से बनने वाले राजयोग, शनि से बनने वाले राजयोग, सूर्य से बनने वाले राजयोग, ये लाइफ टाइम फल देता है हमें। जैसे राहु से बनने वाले, केतु से बनने वाले राजयोग आपको ज़्यादा टाइम तक नहीं फल देता है, वो क्षणिक होता है। जितना जल्दी फल देता है उतना जल्दी फल ले भी लेता है। दीदी मेरे राइट हैंड में गार्डन एंजल लाइन है पर मुझे उसका अभी तक कोई लाभ नहीं दिखा है। देखिए गार्डन एंजल लाइन है आपके हाथ में तो आपको ये देखना होगा, जैसे ये हाथ आपका हाथ है, कहाँ से निकला है ना। मान लीजिए आपकी गार्डन लाइन इंजन 35 साल से निकला है तो वहाँ से आपको साथ मिलेगा लोगों का। अगर आपका यहाँ से निकला है तो यहाँ से साथ मिलेगा, तो ये भी देखना होगा। और जिनके हाथ में गार्डन एंजल लाइन है, मैं 100% गारंटी के साथ कहती हूँ कि ऐसे लोगों को बहुत लाइफ में स्ट्रगल के बाद भी इनका कुछ भी बाल बांका नहीं होता है। ये लोग आगे निकल जाते हैं, बड़ी से बड़ी मुसीबत झेल जाते हैं। यहाँ तक कि मैंने बहुत बार उदाहरण देके समझाई हूँ कि किसी गाड़ी से आप जा रहे हो और आपके हाथ में गार्डन एंजल लाइन है, एक्सीडेंट हुआ, सबको कुछ ना कुछ हुआ, लेकिन आप सही सलामत घर वापस आएंगे। यहाँ तक कि ऐसे लोगों को देखा गया प्लेन क्रैश में भी बच के आ जाते हैं कभी कभी। तो ये होता है हमारा गार्डन एंजल लाइन, इतना इफेक्टफुल होता है। तो गार्डन एंजल लाइन होना इट मीन्स अब बहुत लकी हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा निकले तो उसकी पत्नी चेहरा से सुंदर होगी क्या? चेहरा से सुंदर होना ये आपके शुक्र माउंट को डिसाइड करने दीजिए, वो शुक्र माउंट डिसाइड करता है। हाँ, चंद्र माउंट से यदि निकले तो एक सुंदरता होने के साथ अट्रैक्शन भी होगा, सपोर्टिव होंगे, आपकी जो वाइफ होगी काफ़ी सपोर्टिव होगी। उनके आने के बाद आपका लक बहुत ज़बरदस्त उछाल मारता है, एक तरह से बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लक का साथ मिलना, किस्मत बदल जाना है ना, लेडीज लक होना, इस चीज़ को प्रेजेंट करता है। सुंदरता वो आपके शुक्र डिसाइड करेगा कि आपकी जो पत्नी होगी सुंदर होगी, कैसी होगी। चंद्र पर्वत पे फिश का चिन्ह का क्या मतलब होता है? देखिए चंद्र पर्वत पे अगर फिश का साइन हो तो ऐसे लोगों को बाहरी लोगों से सपोर्ट मिलता है, विदेशी धन का लाभ होता है, जनता का सपोर्ट मिलता है ऐसे लोगों को। इनके जो लाइफ पार्टनर होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं, रिच होते हैं। और अगर मान लीजिए फिर इसका साइन हो, साथ ही गार्डन एंजल लाइन हो, सन स्ट्रांग होते हैं, ऐसे लोग पॉलिटिक्स में भी ज़बरदस्त सफलता मिलता है। आपके जो सफलता का जो क्रेडिट है ना पब्लिक पे जाता है, चाहे आप नेता हो या अभिनेता हो, दोनों बन सकते हैं। और ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होता है ऐसे लोगों का। मेरे दोनों हैंड में केतु माउंट पर एम का सिंबल है तो इसका क्या मतलब होता है? केतु माउंट पे एम
एम का सिंबल का मतलब हो गया एक आपके शुक्र माउंट पे गया, एक आपके चंद्र माउंट पे गया। तो ऐसे जातक को ग्लैमरस, फैशन डिजाइनिंग, मतलब जितने भी ग्लैमरस चीजें होती हैं उनमें काम करना चाहिए, उनमें सक्सेस ज्यादा मिलता है इन लोगों को। मैम मेरे फिश सिंबल ऑन सनी माउंट इफेक्ट एंड गवर्नमेंट जॉब। देखिए सनी माउंट पे फिश का साइन गवर्नमेंट जॉब तो नहीं देता है, हाँ, लेकिन अगर आप प्रयास करते हैं, सन लाइन स्ट्रांग है या सन की फिंगर स्ट्रांग है तो जरूर गवर्नमेंट जॉब होगा। लेकिन गवर्नमेंट जॉब भी कैसा होगा, राज्य सरकार वाला, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं होगा। आप पर्टिकुलर जैसे बिहार, बंगाल, राजस्थान, आप दिल्ली, यूपी, लाइक इस तरह से अपने एरिया में मतलब राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट का जॉब होने की संभावना होती। गवर्नमेंट जॉब तो होंगी लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का होगा। मैम प्लीज फीमेल का कौन सा हाथ देखना है? देखिए मैंने बहुत सारा वीडियो बता रखा है। फीमेल का जो है ना, देखिए एक्टिव हैंड देखना चाहिए। अगर आप वर्किंग है तो बिल्कुल आप राइट हैंड देखिए, अदरवाइज जो आपका एक्टिव हैंड है, सपोज आपने लेफ्ट हैंड से आपको खाना है, सिग्नेचर करना है, सब कुछ आप लेफ्ट हैंड से करते हैं तो लेफ्ट हैंड देखिए। देखिए हमेशा राइट हैंड देखना चाहिए। राइट हैंड इसलिए देखना चाहिए कि क्योंकि आगे वाला जो दिमाग का काम जो होता है उसका सारा कुछ हमारे राइट हैंड पे आता है। अब हमारे जो पिछला दिमाग जिसको कि सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं हम लोग, जहाँ की बातें स्टोर रहती है, आप देखते होंगे कोई काम आपको बिल्कुल नहीं आता होगा लेकिन वो काम आगे आता होगा, सडन आप कर लेते होंगे। तो ये क्या हुआ, ये हुआ पिछले जन्म से ताल्लुकात, आपकी आत्मा आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक तरह से स्टोर हो जाना है ना, डिवाइस में एकदम से स्टोर हो जाना। तो वो बातें होती है आपके लेफ्ट हैंड में। जैसे कोई बात आपने सोचा और उसको आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया तो उसका इम्पैक्ट आपको लेफ्ट हैंड में दिखेगा। अगर आपने किसी बात को सोचा, उसको इम्प्लीमेंट किया तो उसका फल आपको राइट हैंड में दिखेगा। ठीक है, यानी कि आप जो आप सोच रहे हो इसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोच रहे हो तो वो आपके राइट हैंड में दिखेगा। जो आप बिल्कुल सोच रखे हो उसको इम्प्लीमेंट करना ही नहीं है तो वो आपको, जैसे स्वप्न भी आते हैं हमारे, तो वो सबकॉन्शियस माइंड से आता है। जैसे रास्ता हमें पता रहता है ना अपना घर का रास्ता, तो ये क्या होता है, ये सबकॉन्शियस माइंड में हमारा छप जाता है। तो उन चीज़ों का जो लेखा जोखा होता है, यानी कि आपके पिछले जन्म का लेखा जोखा हो गया, जिस बातों को आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया, ये सारी बातों का जो ब्यौरा होता है वो आपके लेफ्ट हैंड में होता है। तो आपको हमेशा राइट हैंड देखना चाहिए और एक्टिव हैंड देखना चाहिए। जो बुक जो हमारे लिखे गए हैं, बहुत पुराने बुक लिखे गए हैं, उसके अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड देखने के लिए हम लोग बोलते थे। क्यों? पामिस्ट लिखते हैं ना, बहुत सारे आप हस्तरेखा विशेषज्ञ लिखे हैं कि लेफ्ट देखना चाहिए लेडीज का, फीमेल का। क्यों? क्योंकि पहले ज़माना में कोई भी लेडीज अपना फैसला खुद नहीं लेती थी, या तो पति, या तो पिता, या तो बेटा, या तो भाई पे डिपेंड रहती थी। एक घर से बाहर जाके वो कोई काम नहीं करती थी, ना ही कोई अपना डिसीजन लेती थी। तो सारे डिसीजन, सारे दिमाग तो काम कोई और करता था। तो इसीलिए लेफ्ट हैंड देखते थे कि लेफ्ट हैंड में ये होना चाहिए। ठीक है, कुछ एक बातें होती है जैसे लक लाइन हो गया, कुछ चिन्हें हो गई, वो दोनों हाथ को मिला के देखते हैं। बट अगर आप जनरली प्रेडिक्शन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आपके हाथ में क्या है नहीं है, तो ये आप राइट हैंड देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि फीमेल को आप लेफ्ट हैंड ही देखें, जो वर्किंग हैंड है, जो एक्टिव हैंड है, उस हैंड को आप देखें। तो आई थिंक आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स पूछते हैं और मैं बार बार यही चीज को बताती हूँ। उसके बाद है कि बुध पर्वत पे मंदिर का साइन कैसा होता है? बहुत शुभ होता है। देखिए बुध पर्वत पे अगर मंदिर का साइन हो तो बहुत ही शुभ होता है। शुभ में क्या होगा? ट्रायंगल होगा, वर्ग होगा। ऐसे जातक अगर बिजनेस करते हैं तो बहुत बड़े लेवल का सक्सेस मिलता है इनको। मार्केट एनालिसिस में बहुत अव्वल आते हैं ये लोग। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, स्किल बहुत अच्छा होता है, लॉट्स ऑफ आइडियाज होते हैं इनके पास, जिसको अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो बहुत सक्सेसफुल होता है। इनका आइडियाज को ना इम्प्लीमेंट करना चाहिए जिनके भी हाथ में मंदिर का साइन हो। और एक सवाल है कि हृदय और मस्तिष्क और राहु तीनों रेखा पर बनाने वाले ट्रायंगल कैसा होता है? देखिए हृदय, मस्तिष्क और राहु, तो ये तीनों अगर बोल सकते हैं तो बहुत बड़े लेवल का नेम फेम, बहुत बड़े लेवल का लीडर बन सकते हो आप, बहुत बड़े लेवल का आप नेता, सुपरस्टार बन सकते हो, बहुत बड़े लेवल का नेम फेम। क्योंकि मस्तिष्क आपके दिमाग को बढ़ाता है, ट्रायंगल हृदय इमोशनली सपोर्ट करना, और राहु तो नेम फेम ज़बरदस्त का देता ही देता है। तो ऐसे लोग रातों रात पॉपुलर हो सकते हैं अगर कुछ ऐसा कुछ काम। सोशल मीडिया वगैरह से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, यूट्यूबर वगैरह बन जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इनका फॉलोअर्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इनको लोगों का सपोर्ट मिलता है और बहुत ही ज़्यादा फेमस होते हैं। तो रहने देते हैं आज के लिए बस इतना ही सवाल। किसी और दिन कोई और सवाल को लेते हैं और आप लोग बस अपना सवाल करते रहिए और मैं कोशिश करती हूँ आपका जवाब देते रहूँ। हो सकता है अभी भी कुछ डाउट रहे तो मैं उसको आने वाली वीडियो में दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, रहने देते हैं। नमस्कार।